स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो स्टॉक है इसमें लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है पिछले एक हफ्ते से, और इसकी जो वजह है अगर आप इसके शेयर होल्डर है तो पता ही होगा, फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के फिर से यहाँ पर दोबारा एक दूसरा इंट्रीम ऑर्डर आया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है और उस वजह से लगातार गिरावट हो रही है। अब यहाँ पर जो है इस मामले में जो है अब आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इस स्टॉक में जो है जल्दी यहाँ पर तेज़ी नज़र आ सकती है, कल भी तेज़ी हो सकती है, उसके बारे में भी आगे हम इस स्टॉक के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड की तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 17 रुपये और 90 पैसे पे हुई थी और अभी जो क्लोजिंग है वो 17 रुपये पे हुई है। 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही यहाँ पर इस स्टॉक में जो हुई है वो 17 रुपये पे हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में आगे यहाँ पर लगातार गिरावट नज़र आ रही है, लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी इसके आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 1 मंथ में 35% से ज़्यादा की गिरावट है। और अगर हम देखें यहाँ पिछले 5 दिनों में देखिए 18.5% तक स्टॉक यहाँ पर गिरा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। और ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर अगर हम लास्ट 5 ईयर का चार्ट देखें तो स्टॉक लगातार सिंगल डिजिट में ही यहाँ पर चल रहा था और उसके बाद जो है ये स्टॉक पहुँच गया 122 रुपये के लेवल तक, 122 रुपीज़ के लेवल तक यहाँ पर पहुँच गया। और उसके बाद जो यहाँ पर है इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और ये जो स्टॉक है नीचे गिर करके सिंगल डिजिट तक वहाँ से वापस फिर से आया, जिस तरीके से सिंगल डिजिट से ऊपर गया था और 9 रुपये 35 पैसे के लेवल तक आया। और फिर यहाँ पर ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में अभी फिर ये 17 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों साफ समझ में आ रहा है कि ऑपरेटर्स एक्टिव थे, उन्होंने स्टॉक को यहाँ पर ऊपर तक ले गए और फिर नीचे ले करके यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मेरी टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी मैंने कहा भी था कि इस स्टॉक में जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में देखिए अभी उसी तरीके से यहाँ पर लगातार उस न्यूज़ के बाद स्टॉक गिरता ही गया और इस बीच कंपनी के रिजल्ट्स जो क्वार्टरली आए, Q1, Q2, Q3, 4 सारे अच्छे हैं, लेकिन शेयर का प्राइस लगातार यहाँ पर डाउन ही जा रहा था। यानी ऑपरेटर्स यहाँ पर एक्टिव थे, ये साफ सब समझ में इस स्टॉक में आ रहा था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से इस स्टॉक में आपको जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी बाद में मना किया था। जब मैंने यहाँ पर बाइंग करने के लिए कहा था, जब 2021 में तेज़ी चालू हुई थी उस वक्त भी ये सिंगल डिजिट में ही था। वहाँ से जिन्होंने भी बाइंग किया 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ लोगों को। और प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से करने के लिए हमेशा से मैंने कहा था किसी भी शेयर में अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए काफ़ी कम समय में तो प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। हाँ, और इतना ज़्यादा यहाँ पर 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तब तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लेना चाहिए था। और ऊपर के लेवल पे इस वजह से मैंने मना भी किया था, कहा भी था कि इतना ही पैसा लगाइएगा जितना कि आपको बाद में डूबे तो फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की तो 32,14,976 शेयर्स तक का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। और सेलिंग ऑर्डर देख सकते हैं लोअर सर्किट पे इस वजह से 6,76,93,000 और 374 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ था। आज यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं 32 लाख तक का हुआ, यानी कि सब कुछ नेगेटिव है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई तो शेयर खरीदे रहा है। और पिछले एक हफ्ते से भी देखेंगे तो यहाँ पर लगातार शेयर खरीदे जा रहे हैं और आज तो और भी ज़्यादा जो डेली वॉल्यूम होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर शेयर खरीदे गए। 100% यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज रहा है क्योंकि लोअर सर्किट पे ओपनिंग क्लोजिंग है। और BSE पर भी वॉल्यूम 27,02,000 और 335 शेयर्स तक का हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए 2,90,29,000 और 872 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर था। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पर आज की डेट में इस स्टॉक में जो है 60 लाख तक का हुआ है और 59 से 60 लाख तक का यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ नेगेटिव है, फिर भी यहाँ पर शेयर में ख़रीदारी हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर अच्छा हो गया। शेयर गिरता है खासकर पेनी स्टॉक में, उसके बाद उसमें जो है ऑपरेटर्स धीरे धीरे नीचे के लेवल पे बाइंग करते हैं, फिर अचानक से अपर सर्किट लगना शुरू होगा और थोड़ा अपर सर्किट एक दो बार लगेगा और उसमें उस जगह पर जाकर रिटेलर्स फिर फंस जाएंगे ऊपर के लेवल पे बाय करके। यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पर जो है जो चीज़ें नज़र आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। तेज़ी शुरू हो जाए उसके बाद भी नहीं। तेज़ी शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक अच्छा हो गया। यहाँ पर बिल्कुल भी इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव है और सभी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव चल रही हैं। अभी देखिए यहाँ पर अगर लार्ज डील्स की बात करें तो आज की डेट में इस स्टॉक में 7 लार्ज डील्स भी यहाँ पर हुई हैं 31 अगस्त की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से वॉल्यूम हुआ है पॉसिबल है यहाँ पर कल की डेट में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिले, और कल नहीं तो फिर मंडे से, तो बिल्कुल मंडे से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए चांसेस हैं, श्योरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है उस हिसाब से तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कल यहाँ पर अगर कल नहीं हुआ तो मंडे को तेज़ी देखने को उस स्टॉक में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर बाइंग करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ इस स्टॉक को, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर जो है देखिए इस स्टॉक में जो है सेबी की ओर से यहाँ पर जांच चल रही है और NFRA जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी वो यहाँ पर जांच करेगी और वो यहाँ पर जांच करने के लिए इसका 2013-14 से लेकर के पूरा जो मामला है 2020 तक का वो यहाँ पर जांच करने वाली थी। लेकिन जो NFRA का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था 2018 में अक्टूबर-नवंबर में। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर्स ने हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल किया था और कहा था कि NFRA जो है जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद के जो भी चीज़ें उनको यहाँ पर जो है ऑडिट जो है उसके बाद के टाइम के ऑडिट को चेक कर सकती है, उसके पहले के ऑडिट्स में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। तो ये यहाँ पर कहना इस तरीके से वो बचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये कानूनी पेंच है और ये हाई कोर्ट का फैसला आएगा सितंबर के मिड तक यहाँ पर आ सकता है, तब यहाँ पर पता चलेगा कि क्या होने वाला है। क्या NFRA 2018 तक के केसेस जो है इसका तब तक का इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर कंपनी के 2013 से लेकर 18 तक का जो भी ऑडिट था उसमें कुछ गड़बड़ी अगर हो भी तो वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी NFRA। तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और अगर यहाँ पर जो है हालांकि 18 के बाद का कर सकती है और इसको लेकर के जो है अगर हाई कोर्ट से सही NFRA के पक्ष में फैसला नहीं आता है, उनको अगर रोका जाता है तो हो सकता है NFRA सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है कि हाँ पहले के केसेस को भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कर सकती है तो फिर जांच यहाँ पर हो सकती है। बाकी देखिए मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी में आज की डेट में गिरावट देखने को मिली है। 19,253 पे यहाँ पर क्लोजिंग है और 19,223 तक का यहाँ पर लो भी बनाया था। तो बात करेंगे अगर तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आने वाला है। अभी आगे इंपॉर्टेंट कई चीज़ें यहाँ पर होने वाली है कि US का जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा उसके हिसाब से फेड का इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है कई चीज़ें यहाँ पर चल रही है और मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड तरीके से चलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मेरी राय में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।